सबको फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 53 स्टार्ट करते हैं। ये बारात पार्ट 2 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माँ, मुझे ब्राइडल रूम में छोड़ आए। रस्मों के बाद सबको खाने में मसरूफ देखकर सिपका ने कहा तो नीदा बेगम ने सर इस्बात में हिलाया था और समरीन बेगम को बताकर वो सिपका को लिए ब्राइडल रूम की जानब बढ़े थे। इस पर बिलाल शाह ने एक नज़र उठाकर ब्राइडल रूम की जानब जाते हुए सिपका शाह के पुष्प को देखा था और फिर साथ जटते हुए मोबाइल में मसरूफ हो गया था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि बच्चा आकर बिलाल शाह के सोफे के करीब रुका था। आप बाज है? बच्चे के किए के सवाल पर अपने नाम बिगाड़ने पर बिलाल शाह ने आंखें छोटी करते हुए उसे घूरा था। वो आपकी वाइफ पा ली है। बाल गार्डन में छोटे छोटे हाथों को घुमाते हुए चेहरे के मासूम डिजाइन बनाते हुए कहा तो बिलाशा ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। बच्चे के बालों को बिगाड़ते हुए सर इस्बात में हिलाया था। अपनी नशिस्त से खड़े होते हुए एक तायरानी निगाह इर्द गिर्द दुराई थी। जरगाम, आयस और अर्गमान, हदायक और बेराम दूध पिलाई की रस्म के बाद वापस मर्दों वाली सराय पर चले गए थे, जबकि बिलाल शाह वहीं पर डीठू की तरह बैठा रहा था। यहाँ डीट पार बैठना इसके लिए बेहतर ऑप्शन था, बजाय उसके कि वहाँ जाकर वह फजूल लोगों से मुबारकबाद वसूल करता और फिर बिलावजह की डिस्कशन का हिस्सा बनता। वो लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ सिपका शाह का दिमाग सेट करने की नीयत से गार्डन की जाने आया था। अगर तुम यहाँ गार्डन में ना हुई और मेरे साथ कोई मजाक किया तो आई स्वेर सिपका, जान ले लूँगा तुम्हारी। चेपा सत सजाए हुए मैसेज टाइप करके सेंड किया ही था कि कोई उससे बुरी तरह से टकराया था। बिलाल शाह सही है या गलत, हुलिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस अब उस शख्स का सामना नहीं करना चाहती थी। या यूं था कि इस भयानक दिन के बाद से वो खुद में कभी इतनी हिम्मत नहीं रखती थी कि वो बिलाल शाह का सामना कर सके। बिलाल शाह उसके लिए मिस्टर परफेक्ट था, जिसमें कोई खामी ना थी, जो मुकम्मल था हुलिया शाह का आइडियल। लेकिन वो मिस्टर परफेक्ट का बनाया हुआ बुत बिलाल शाह ने अपने हाथों से बुरी तरह से तोड़ा था। ना सिर्फ वो बुत बल्कि हुलिया शाह का मान, भरोसा, यकीन और शायद दिल भी। जरूरी नहीं कि दिल मोहब्बत में ही टूटे, यह तो अक्सर बहुत अपने पर किए गए मान टूट जाने पर भी टूट जाता है। अपने सोचों को जड़ते हुए अचानक गहरी सांस लेते हुए सामने गार्डन में लगी हुई लाइट्स को देखा था। वहां से निकलती वो हाल के बैग साइड पर मौजूद गार्डन में आ चुके थे। अभी वो पलटती के पीछे से आते वजूद के साथ बुरी तरह टकराए थे कि तभी पीछे मौजूद शख्स ने बर वक्त हुरिया शाह का बाजू थामते हुए उसे गिरने से बचाया था, जबकि हुरिया शाह ने साथी से आंखें मीचते हुए अपने कपकपाते हाथ सामने मौजूद शख्स के बाजू पर रखे थे। मैं नहीं करती मोहब्बत, नफरत है मुझे तुमसे शाह, शदीद नफरत। कान में हुरिया शाह के सिसकते हुए अल्फाज गूंजे तो बिलाल शाह को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। नरमी से हुरिया शाह के हाथ अपने बाजू से हटाता अभी वो पलटता कि हुरिया शाह ने अपनी आंखें खोली थी। अपने सामने बिलाल शाह को देखते दिल धक से उछलकर हलक में आया था। क्रिस्टल ग्रे आंखें पल में आंसू से लबरेज हुई थी, जिसे देखते हुए बिलाल शाह ने साथी से होंठ बीचे थे। बल्लाज कदम पीछे लेते हुए सर नफी में हिलाते हुए टूटे फूटे अल्फाज में कहा तो बिलाशा ने साथी से मुठियां बेची थी। देखो हुरिया, डरो मत, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तुम्हारे पीछे यहाँ आया भी नहीं हूँ, मैं बस जा ही रहा हूँ। हुरिया शाह के आंसू से तर होते हुए चेहरे को देखते हुए दोनों हाथ उठाते हुए कदम पीछे लेते हुए नरम लहजे में कहा तो हुरिया शाह ने मुतलाशी निगाहों को अतराफ में घुमाया था। मुझे डर लगता है आपसे बिलाज, खौफ आता है, खुदा के वास्ते मेरे सामने मत आया करें। आयस को मुझसे बदगुमान करना चाहते हैं ना आप, इसलिए पीछा करे हैं ना मेरा, ना करें प्लीज़, मैं मर जाऊंगी। ये जुल्म मत कीजिएगा मुझ पर, मैं कभी माजी की बात नहीं करूंगी, मैं उसके लिए आपको माफ़ भी कर चुकी हूँ, अब आप भी मुझ मेरे हाल पर छोड़ दें। अभी वो जाने के लिए कदम उठाता ही कि हुलिया शाह के अल्फाजों पर वो पत्थर हो चुका था। हर लफ्ज़ पर बिलाशा ने खुद को शर्मिंदगी से ज़मीन में दंसते हुए महसूस किया था। गुस्सा जज्बातीपन में उठाया गया एक कदम बिलाशा को सारी उम्र के लिए नज़रें झुकाने पर मजबूर कर दिया था। शर्मिंदगी इस कदर थी कि जुबान से कोई लफ्ज़ अपने हक में अदा नहीं हो पा रहा था। होंठ काटते, नजरें झुकाए, आंखों में नमी लिए हुए बिलाशा को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। तभी खुद पर हिम्मत मुजतमा करते हुए गहरी सांस लेते हुए नजर झुकाए वो हुरिया शाह के जन्म बढ़ा था। अपने जन्म आते हुए बिलाशा को देखते हुए हुरिया पीछे को हटती कि बिलाशा ने नरमी से हुरिया शाह की कलाई थामते 2 कदम के फासले पर रुकते उसको रोका था, जबकि हुरिया सांस रोके हुए फटी आंखों से बिलाशा के हाथ में अपनी कलाई देख रही थी। बहुत शर्मिंदा हूँ, इस कदर के लोगों को बोलती बंद करवाने वाले बिलाल शाह के पास माफ़ी के अल्फाज नहीं है। मुझे डरो मत हुरिया, ये मत कहो कि मुझसे खौफ आता है, तुम्हारे लिए ये सिर्फ अल्फाज होंगे, मगर मेरे लिए ये ऐसे तीर हैं जो मेरी रूह तक छलनी कर चुके हैं। तुम्हारा पीछा किया लेकिन तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे सामने झुक कर माफ़ी मांगने के लिए। आइस को बदगुमान करना नहीं चाहता, बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये भी चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी इसी से ना हो, मगर इसलिए नहीं कि मैं कहते कहते वो रुका था। हाथ में थामी हुरिया की कलाई को आज़ाद किया था। मैं तुम्हें हासिल करना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी ज़ात पर
कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं तुम्हें किसी दुश्मनी को खत्म करने का मोहरा बनते नहीं देख सकता था। पहले ही तुम्हारा कसूरवार था। 8 साल से शादी के बाद तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती तो मैं खुद को कभी माफ़ ना कर पाता। तुम होश हो तो मैं भी होश। मेरे सीने में मौजूद शर्मिंदगी का बोझ शायद सारी जिंदगी खत्म ना हो, लेकिन तुम माफ़ कर दोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। नजर झुकाए हुए प्यारे लहजे में एक एक लफ्ज अदा करते हुए नजर उठाकर हुरिया शाह के आंसू से भीगे चेहरे को देखा था। हुरिया शाह के पीले पड़ते हुए चेहरे को देखा बिलाल शाह को तशवीश हुई थी। हुरिया, तुम ठीक हो? झिझकते हुए हुरिया शाह का बाजू थामते हुए इस्तफसार किया कि तभी पीछे से किसी ने बिलाल शाह के हाथ को अपने हाथ में दबोचते हुए हुरिया के बाजू से हटाते हुए झटके से दूर किया था। आइंदा अगर तुम मुझे मेरी बीवी के करीब दिखे भी तो बिलाल शाह याद रखना, वो दिन तुम्हारे दुनिया में आखिरी दिन होगा। बिलाल शाह संभलता उससे पहले ही आए साने दोनों हाथों में बिलाल शाह का गिरबान पकड़ते हुए दबे दबे लहजे में घुरा का कहा तो बिलाल शाह ने सख्ती से होंठ बीचे थे। तुम गलत। उससे पहले कि बिलाल शाह अपनी बात मुकम्मल करता कर आयसान का हाथ उठा था और बिलाल शाह के चेहरे पर निशान छोड़ता गया था। शेरवानी का बटन खोलते गर्दन की पूंछ से हाथ फेंककर खुतबा काबू पाते हुए बिलाल शाह ने सख्त नजर से अपने सामने खड़े हुए आयसान को देखा था। नजर आयसान से होते हुए पीछे खड़ी सिपका शाह पर गई तो बिलाल शाह की आंखों में खून उतरा था, जबकि सिपका जो बिलाल शाह के मैसेज को हैरत से पढ़ते बैकडोर से यहाँ आए थे, हैरत से बिलाल और आयस को आमने सामने खड़ी देख रहे थे। नजरें इन दोनों से होते हुए होंठों पर हाथ रख के कांपती हुई हुरिया पड़ गई थी। इससे पहले कि सिपका हुरिया की जानब बढ़ती के आयसान हुरिया का बाजू अपने सर गिरफ्त में लेता वहां से निकलता चला गया था। ये सब तुमने किया है ना? बिलाल शाह के स्पॉट लहजे पर सिपका ने जाते हुए आयस और हुलिया के नजर उठाकर उसको देखा था। बिलाल शाह की सूरत वैसे ज्यादा आंखों को देखते हुए सिपका को अपनी रीढ़ की हड्डी तक सुनसनाहट होते हुए महसूस हुई थी। कुछ बुरा होने का एहसास रकोपे में शायद किया था। क्या बिलाज? मैंने क्या किया? मैं तुम्हारे मैसेज। अभी वो अपनी बात मुकम्मल करती कि बिलाल शाह सरायस इसके करीब आया था। झपटने के अंदाज में सिपका का बाजू थामते हुए कदम बाहर की जानब बढ़ाए थे, जबकि वो गिरती पड़ती कभी लहंगा संभालती और कभी बिलाल शाह के हाथ से अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करती। मगर सब कोशिशें तब नाकाम हुई जब बिलाल शाह ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए सिपका शाह को पटकने के अंदाज में गाड़ी में दिखा देते हुए दार से दरवाजा बंद किया था। फर्श पर गिरने के बाद कई चूड़ियां टूटकर बिखरी थी। जिस समय उठती तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए वो झटके से उठती थी, मगर बिलाल शाह की सुर अंगारा होती हुई आंखों में और हुनवा तासरा को देखते हुए सिपका के कदम बुरी तरह से लड़खड़ाए थे। बिलाल शाह को शेरवानी उतारते हुए देखकर लफ्ज हलक से बामुश्किल निकले थे। जब तुम जानती थी कि वहाँ हुरिया है तो मुझे वहां पर क्यों बुलाया? जमी शेर की दाड़ते हुए एक जस्त में सिपका शाह के करीब पहुंचते वो उसकी गर्दन को अपने दाएं हाथ में दबोचते हुए पीछे दीवार से लगा चुका था, जबकि बिलाल शाह के इस कदर जोर दीवार से लगाने पर सिपका को अपना सर फटता हुआ महसूस हुआ था। गर्दन में बढ़ता हुआ दबाव से अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई तो सिपका शाह की आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत में चेहरे पर बिखरे गए थे। तुम इस हाथ तक गिर जाओगे सिपका शाह? मुझे अंदाजा नहीं था तुम इस कदर घटिया जहानियत मालिक हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। गले में पहने हुए बाड़ी हार को बेदर्दी से खींचकर उतारते हुए घुरा कर कहते हुए सिपका शाह को झटके से छोड़ा था। तुम सब बर्बाद किया सिपका, सब। मैं फिर उसकी नजरों में गिर गया। बालों को मुट्ठी में दबोचते हुए कमरे के बीचों बीच खड़े होते हुए घुरा कर कहते हुए वो सिपका शाह की सांसें रोक चुका था, जबकि दोनों हाथ होंठों पर रखकर अपनी सिसकी को गला घोंटते हुए वो दीवार के साथ बैठते चले गए थे। गर्दन से निकलता हुआ खून सूरज मादा स्याह रंग में जज्ब होता जा रहा था। कपकपाते हाथों को जमीन पर रखते हुए दीवार का सहारा लेते वो उठी थी। लड़खड़ाते हुए बिलाल शाह के पीछे जाकर खड़ी हुई थी। ऐसे मत कहो बिलाज, मैं मर जाऊंगी। सफाई नहीं दी गई थी, सिसकियों में इल्तिजा की गई थी। बहुत बेहतर होगा कि तुम मर जाओ सिपका शाह। तुम नहीं मरोगी तो यकीन जानो मैं तुम्हें अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर दूंगा और मुझे रत्ती बराबर भी अफसोस नहीं होगा। इल्तिजा की गई थी और इल्तिजा का गला बहुत ही बुरी तरह से घोंटा गया था। लफ्ज थे कि हंजर, खून भी नहीं था, बहाव था और पूर पूर लहू लहान काट गए थे। और मेरी मोहब्बत, शायद रंग आंखों में आंसू लिवे कपकपाते लहजे में इस्तफसार किया तो बिलाल शाह ने बेदर्दी से सिपका शाह के बाजू को अपनी गिरफ्त में लिया था। मैं लानत भी नहीं बेचता इस मोहब्बत पर, जैड हंद लहजे में कहते हुए वो उसे पीछे की जन्म दिक्कत देते हुए दे चुका था। सर फर्श से टकराया था। माथे पर लगी हुई बिंदियां बुरी तरह से माथे पर व्यवस्थ हुई थी। उनकी लड़ी माथे से बहती हुई आंखों तक आई थी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझसे मत उलझो, मुझे मत मजबूर करो कि मैं सारी मरबत लिहाज छोड़कर तुम्हें बिलाल शाह बनकर जवाब दूं। इस गलती के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। घुटना जमीन पर टकाते हुए सिपका शाह के बाल अपनी मुट्ठी में दबोचते हुए घुरा का कहा तो सिपका शाह ने आंसू से लबरेज शिकवा की नजर से बिलाल शाह को देखा था। मैं भी कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी बिलाल, इसलिए नहीं कि तुमने मेरे साथ यह सलूक किया, इसलिए कि तुमने मुझे अपनी सफाई पेश करने का एक मौका भी नहीं दिया। होंठों पर जामी मुस्कुराहट सजाए हुए बिलाल शाह की आंखों में आंखें डालते हुए जवाब दिया तो बिलाल शाह ने सख्त नजर से सिपका शाह को देखा था। मुझे और बेवकूफ मत बनाओ। जो लड़की निकाह करने के लिए अपनी माँ को हॉस्पिटल भेजने तक का ड्रामा कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। मेरे रवैये में तुम्हारे लिए कोई भी नरमी नहीं है।
और इसलिए कि मैं किसी रिश्ते में तुम्हें अपनाना मानता। वो नरमी तुम्हारे सो कार मोहब्बत की नहीं, बिलाशा की फितरत की वजह से थी। अब तो मैं बताऊंगा कि बिलाशा अपने नापसंदीदा लोगों के साथ कैसा सलूक और बार रखता है। एक एक लफ्ज़ को चबाकर कहते हुए, माथे से निकलते हुए उनकी लकीर पर अंगूठा फेरते हुए सिपका शाह की आंखों में देखा था। होंठों पर तंटे मुस्कुराहट से जाए हुए वो झटके से उठता हुआ वहां से निकलता चला गया था। अकीदत सुनो, बिलाज सिब्बा को लेकर चला गया है और आइस भी शायद हुलिया को लेकर गया है। ये तो इन बच्चों को भी कोई पूछने वाला नहीं है। भला ये क्या तुक बनती थी? अब रुस्ती का टाइम है, क्या कहूँ जाकर मैं? समी बेगम का बस नहीं चल रहा था कि बिलाज शाह सामने हो और वो इसे सच में जूता लगाते। ओहो ताईजान, कुछ नहीं होता, कहेंगे कि चार चार रुख्तियाँ थी, इसलिए सब अपनी अपनी बीवियों को लेकर जा रही हैं ताकि रश कम हो। और हुरिया वैसे भी थकी हुई थी, शायद इसलिए आइस को लेकर गया है। अब चलकर दूसरों को रुखसत करवाएं, उससे पहले कि आपके दूसरे बेटे या दामाद भी अपनी बीवी को खुद ही रुखसत करवा कर ले जाए। अकीदत के कहने पर कश्यप बेगम ने मुस्कुराते हुए सर नफी में हिलाया था। ठीक कह रही हो अकीदत, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, गाँव वाले मेहमानों को वापस गाँव पहुँचने में भी देर हो जाएगी। कहा भी था जरगाम से कि अगर मेहंदी हवेली में होगी तो बारात भी वहीं आ जाएगी, मगर ये लोग सुन ले तो फिर ना। चलें, जैसे भी हो गया बहुत अच्छा हो गया, मेहमान चले जाएंगे, अगर ना भी जा सके तो हदायत करवा लेगा इंतजाम। कश्यप बेगम के कहने पर हलीमा बेगम ने जवाब दिया तो निसाब ने तायदी अंदाज में सर हिलाया था। बाकी डिस्कशन बाद में कर लीजिएगा, ये सामान गाड़ी में रखवाएं। और कड़े नुस्ती अकीदत ने गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा तो कश्यप बेगम ने मुलाजमा को इशारा किया था।